नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने तो नहीं आई हूँ, कैमरे के पीछे से बात कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किसकी तस्वीर है। सब कुछ बताऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। फ़िलहाल थोड़ी बात इस भगोड़ी स्पाई जिसको हम मानते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। महारानी घर में पैर नहीं टिका रही हैं, बता रही हैं कि मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या कहिएगा, इसकी चटोरू ज़बान बीमारी हालत में भी इसको चटर पटर कुछ चाहिए तो पानी के बताशे, पानी पूरी मतलब खाने गई है, गन्ने का जूस पीने गई है, जुकाम खांसी की दवा लेने गई है। लप्पू शक्ल देखो इसकी। इसका कहना है कि हम भीड़ में मास्क लगा लेते हैं, सीमा का मुंह ढकवा लेते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं। अरे ये क्यों नहीं कहता है कि पब्लिक इतनी भड़की हुई है इस भगोड़ी को लेकर कि शायद इसकी कुटाई कर दे, इसलिए मुंह ढकवा कर ले जाता है। लेकिन ये महारानी इतनी ज़्यादा ये गंदे चरित्र की महिला है। थोड़ी देर में जैसे धूप छांव बदलती है उसी तरह ये अपनी हरकतें दिखाती है। आजकल इसने बच्चों को खूब कैश कराना फिर से शुरू कर दिया है। बच्चों को सिखा कर लाती है और फिर उनसे वो कहलवाती है जो ये चाहती है। लप्पू गया है इसे झज्जर लेकर दवा लेने। क्या रब्बूपुरा में जुकाम खांसी की दवा नहीं मिलती है? ये किसी विशेष काम से वहाँ गए होंगे और जो ये खुशखबरी वाली बात कह रही है तो इसका घर बन रहा है। लप्पू वही काम पर जाता है। ये कहती है ना अपने वीडियो में कि मीना जी को बहुत काम है और इतना काम है, इतनी मेहनत उनको पड़ रही है कि आगे आने वाले समय में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग समझ जाइए, इसका घर बन रहा है। याद कीजिए थोड़े दिन पहले ये गई थी भगोड़ी, एक खाली प्लॉट दिखाया गया था, वहाँ पर एक घर बन रहा था, ईंटें रखे थे और लप्पू से ये वहाँ पर कह रही थी, वीडियो शूट कर रही थी कि आप लोग कैसे यहाँ पर धूप में बैठते हो। तो इसके भाई ने कहीं से जुगाड़ करके इसको प्लॉट दिला दिया है और वहीं पर इसका घर बन रहा है। आप लोग इसकी बातों को समझिए। कल या शायद परसों के वीडियो में इसने कहा था कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग भी यही चाहते हैं, बहुत जल्द आप लोगों से साझा करूँगी। तो बस समझ जाइए गुड न्यूज़ यही है। और इसकी हरकतें देखिए, मार्केट में कहीं घूंघट निकालती है, कहीं घूंघट बंद करती है। और लप्पू महाशय देखो कितना डरते हैं। क्यों इसे डरना है? जब ये अकेले जाता है तब मास्क क्यों नहीं लगाता है? ताकि लोग इसे पहचान न पाएँ और कहीं भगोड़ी की कुटम्मस न कर दें। इतनी ज़्यादा भड़की हुई है इस भगोड़ी को लेकर हमारे देश की जनता, मगर सरकार है कि सोई हुई। आज आपको बताने वाली हूँ भगोड़ी से रिलेटेड क्यों हम इसे स्पाई मानते हैं, क्यों इसे हजम नहीं कर पा रही है भारत की जनता कि ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो आइए बने रहिए वीडियो पर, बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण आप लोगों को देने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ कैसे मुंह फैला कर बताशे खा रही है और इसको खांसी और जुकाम हुआ है। गन्ने का जूस भी पीकर आई है। कहते हैं जिसका पैर घर में कभी टिका नहीं वो घर में कब तक बंद रह सकती है। तो ये देखिए चित्र, देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि ये भिखारी का चित्र मैंने क्यों लगाया है। ये भिखारी जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था और अगर पाकिस्तान इन्हें पा जाए कच्चा चबा जाए। जी हाँ, ये है हमारे देश के जेम्स बॉन्ड, स्पाई मास्टर, सुपर कॉप, चाणक्य नीति को अपनाने वाले, या यूं कहें कि इस युग के चाणक्य कहे जाने वाले श्रीमान अजीत डोभाल जी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में 7 वर्ष रहकर कभी वो भिखारी के रूप में रहे, कभी किस तरह रहे, कभी किसी तरह रहे, लेकिन पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। वहाँ से कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें वो लेकर भारत तक पहुँचाया उन्होंने, जो बहुत ही ज़रूरी थी। पाकिस्तान जो न्यूक्लियर की बात करता है वहाँ तक भी डोभाल जी पहुँच गए थे। लेकिन
ये कहिए 2-3 बार ये पकड़े जाने से बचे वहाँ पर। इन्होंने अपने मिशन को बखूबी निभाया। ये भिखारी के रूप में पाकिस्तान गए और वहाँ जो इनका जहाँ वैज्ञानिक होते, जहाँ इनका रिसर्च सेंटर है, वही दरवाजे पर ये भिखारी के रूप में बैठे रहे। वहाँ के चपरासियों से, वहाँ जो काम करने वाले लोग होते थे, धीरे धीरे करके किस तरह इन्होंने वहाँ लोगों से दोस्ती गांठी, वहाँ से जानकारियाँ हासिल की और लगातार भारत को भेजते रहे। जब इन्हें डाउट हो जाता कभी कभी कि इनके ऊपर लोग निगाहें रख रहे हैं, लोगों को डाउट हो रहा है, तो ये वहाँ से तुरंत उस सिटी को छोड़ देते और दूसरी जगह चले जाते। आज हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ये जाने जाते हैं। चाहे मुंबई हमला हो, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे अभी पहलगाम का हमला हो, या किसी भी तरह का कोई हमारे देश में अगर कुछ इस तरह की दिक्कत आती है तो वहाँ पर अजीत डोभाल जी खड़े पाए जाते हैं। इन्हीं की सलाह से सारा काम होता है। और कहते हैं कि जासूस किसी भी वेश में जा सकता है, उसको कुछ भी करने से परहेज नहीं होता है। जिस तरह अजीत डोभाल जी ने पाकिस्तान जाने से पहले इस्लाम धर्म की सारी सीख ली, पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण की, कैसे कौन त्यौहार होते हैं, पाकिस्तानी जिस तरह बोलते हैं, उनकी बातचीत का लहजा, उर्दू शब्द इस्तेमाल करना, उर्दू भाषा किस तरह बोली जाती है, पूरी तरह से पाकिस्तानी लहजा उनकी बातचीत में शामिल था। किसी को वहाँ शक नहीं हुआ। एक बार हुआ क्या कि इनके कोई मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर ये मौजूद थे और किसी वैज्ञानिक ने कह दिया कि आपके कान छिदे हैं, आप सच में मुस्लिम हैं। तो इन्होंने उनकी बात को इग्नोर किया और कुछ वहाँ से बहाना बनाकर उठे बाथरूम जाने के लिए या कुछ ऐसे, और वहाँ इस तरह से गायब हुए, किसी दूसरे सिटी चले गए। लगातार 7 वर्षों तक पाकिस्तान में ये बने रहे और बहुत अच्छा हमारे देश के लिए काम किया। तो क्यों ना हम सीमा भगोड़ी को स्पाई माने। एक पाकिस्तानी महिला वेल ट्रेंड लगती है, हर चीज़ में माहिर लगती है, चाहे उसकी बातचीत का लहजा हो, बिल्कुल भी कहीं से नहीं झलकता है कि ये पाकिस्तान से आई हुई है। लप्पू से कहती मैंने हिंदी सीखा है। लप्पू जो यहाँ पला बढ़ा पैदा हुआ, उसके परिवार में किसी की इतनी शुद्ध हिंदी नहीं है। तो लप्पू तो यहाँ लोकल लैंग्वेज बोलता है, शायद मथुरा वृंदावन की भाषा का टच है इसकी भाषा में। तो ये अगर लप्पू से कहती है मैंने सीखा, तो लप्पू की लैंग्वेज ये सीखती। ये तो शुद्ध हिंदी बोलती है, जिस तरह हम लोग बोलते हैं उस तरह बोलती है। इसका कहने का मतलब है ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करती है, फ़ोन का पूरी तरह से ज्ञान है, सॉफ्टवेयर का ज्ञान है, स्कूटी चलाती है, बाइक चलाती है, घुड़सवारी में माहिर है, हिम्मत वाली इतनी ज़्यादा अपने शरीर को ही काट लेती है। तो भाई हम क्यों ना माने इसे स्पाई। जो लोग जानबूझकर इसको ज़बरदस्ती सनातनी बना रहे हैं, अरे अपनी आँखों की पट्टी खोलो, आँखों की पट्टी खोलो। अभी इसने अपना त्यौहार मनाया है जिसमें इसने सिवैयाँ बनाई हैं, मेहंदी लगवाई, पार्लर गई, अपने आकाओं को संदेश दिया, देखो मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं अब भी मुस्लिम हूँ। बच्चों का खूब इस्तेमाल करके, बच्चों का बहाना करके कहती है कि बच्चे कह रहे हैं हम ये खाएंगे वो खाएंगे। आप लोग समझिए, ये आखिर पाकिस्तान में क्या घर में नहीं रही है? इसको सिवैयाँ बनाना नहीं आता है? आखिर ये कहाँ रहती थी? एक अभी नॉर्मल सी बच्ची, जो बहुत छोटी बच्ची हो, उससे भी कह दो सिवैयाँ बना दो, वो भी सिवैयाँ बना देगी। लेकिन इस भगोड़ी महिला को सिवैयाँ बनाना नहीं आता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो शक पैदा करती हैं मन में कि ये भगोड़ी महिला घुसपैठी जो हमारे देश में तरह तरह के रंग दिखा रही है अपने, क्यों नहीं स्पाई हो सकती है। अजीत डोभाल जी जब पाकिस्तान की आंखों में 7 साल रहकर धूल झोंक सकते हैं, तो फिर ये तो ड्रामा बनाकर आई है कि ये लप्पू के प्यार में आई है। जिस लप्पू को बात करने की तमीज़ नहीं है,
जो कहीं से भी नहीं लगता है कि कोई समझदार महिला, एजेड महिला, 4 बच्चों की माँ कुछ सोच समझकर अपनी दूसरी ज़िंदगी का फैसला लेती है, वो लप्पू जैसे लड़की के साथ आ जाएगी। इम्पॉसिबल। ये तो हमारे देश के जो इसके पिछलग्गू हैं उन सबको सोचना चाहिए, क्या उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती हैं? आएंगी भी कैसे? उनको ये लगता है इसे सनातन धर्म में शामिल करके बहुत बड़ा एक कोई जंग जीत लिया है। और देखिए कब तक ये अपने रंग दिखाती है। फ़िलहाल इसके ऊपर हम कभी भरोसा नहीं करेंगे और भारत सरकार भी आंखें मूंदे इस तरह बैठी है, शायद वेट कर रही है क्या सीमा से हमें कोई खतरा है, मगर वेट कर रही है जब कोई खतरा हो जाएगा तब कुछ करेगी क्या हमारी सरकार। बहुत ही शर्मनाक है ये सब। सरकार को जल्द से जल्द इसको अपने देश वापस भेजना चाहिए। हम सब इसी प्रयास में हैं कि कौन सा वो दिन होगा कि ये अपने मुल्क जाएगी अपने 4 इन बच्चों को लेकर, क्योंकि ये बच्चे भी वही खून है, ये बच्चे भी उसी का खून है। वो जो हैदर है जिसके बारे में और इस भगोड़ी के बारे में आज तक कोई सच बात पता ही नहीं चली। पाकिस्तानियों ने खूब अच्छे से गुमराह किया है हम हिंदुस्तानियों को, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को सिर्फ यही अब सोचना है कि ये हमारे देश में इलीगल घुसी है और हमारे ही देश का रबूपुरा का एक मीणा परिवार जो है इसको शरण देकर उल जलूल काम करवा रहा है। हर दिन एक कानून को तोड़ा जा रहा है। सरकार की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, तो सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेकर इसको जेल में डाले और इसको इसके देश डिपोर्ट करे, क्योंकि भरोसे लायक नहीं है ये महिला, कुछ भी करवा सकती है कभी भी।